नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों, सरकार, सिस्टम और हालात आज के किसानों के हालात इतने ख़राब कर दिए हैं कि हर कोई खेतीबाड़ी से दूर भागता है। बच्चे बड़े होकर हर चीज़ बनना चाहता है, लेकिन वो खेती किसानी नहीं करना चाहता। यहाँ तक कि हमारा स्कूल और समाज भी ये बताने से नहीं कतराता कि अगर आपको अच्छी लाइफ स्टाइल जीना है तो आपको खेती बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आप खेती करके इज्जत नहीं कमा सकते, पैसा नहीं कमा सकते और एक अच्छा बेहतरीन लाइफ स्टाइल नहीं जी सकते। ये हमारे आसपास के समाज भी हमें समझाने से नहीं कतराता है, और जहाँ तक हम इस चीज़ों को समझ करके, सुन करके इससे प्रभावित भी हो रहे हैं। और जो लोग किसी कारण बस खेती किसानी में आ गए हैं, वो भी अपने आप को किसी अभावहीन बीमारी से ग्रसित समझते हैं। लेकिन सच ऐसा नहीं है, लोगों की सोच बदल रही है। पढ़े लिखे लोग भी खेती किसानी में आ रहे हैं, क्योंकि खेती करने का जो तरीका है वो बदल रहा है। बस शर्त एक ही है कि आपको पारंपरिक खेती नहीं, उन्नत खेती करना होगा। खेती किसानी को मजबूरी में नहीं, पूरी गर्मजोशी के साथ करना होगा। तब आपको इज्जत, सम्मान, पैसा और एक अच्छी लाइफ स्टाइल भी जरूर मिलेगी। तो चलिए जान लेते हैं खेती करने का एक ऐसा तरीका जिससे आप अन्य पैसे की अपेक्षा इस खेती किसानी से आप 10 गुना मुनाफा तक कमा सकते हैं। खेती के इस उन्नत तरीके में आपके पास 10 से 20 कट्ठे का एक प्लॉट होना चाहिए। खेत में पानी की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। अगर मुख्य सड़क से खेत जुड़ा हुआ हो तो बहुत ही शानदार है आपके लिए। अगर आपके पास अपना खेत है तो अच्छी बात है। अगर आपके पास खेत नहीं है तो आप दूसरे लोगों के खेत को लीज पर भी ले सकते हैं। लीज यानी कि आप उसके खेत का भाड़ा देंगे और वो आपको खेत देंगे। तो इस तरह से आप अपनी खेत की व्यवस्था भी कर सकते हैं, क्योंकि एक बड़ा प्लॉट होगा तो ये काम करना आपके लिए आसान होगा। तो अब जो प्लॉट है आपका, उसको तार से या कर सकते हैं दीवार से आप उसे घेर दें, बाउंड्री बना करके एक फार्म हाउस का रूप दे दें, तो बहुत ही शानदार होगा। अब हम ये जानते हैं कि आपको खेती करना कैसे है, अपना जो काम है उसको करना कैसे है। तो इसके लिए सबसे पहले आप ये समझिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में, अगर आप गाँव में रहकर बिजनेस करना चाहते हैं, ये खेती, उन्नत खेती करना चाहते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में डिमांड किन किन चीज़ों की होती है। अगर आप डिमांड के हिसाब से काम करते हैं तो आपका बिजनेस 100% सक्सेस होने के चांस होते हैं और आपका मुनाफा ज़्यादा होगा और लॉस कम से कम होगा। तो ग्रामीण क्षेत्र या हर तरह के क्षेत्र में अगर डिमांड की बात किया जाए तो मांस, दूध, अंडा, मछली, सब्जी, ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिसका डिमांड हर जगह होता है, और इंसान जीते जी इन चीज़ों से दूर तो जा ही नहीं सकता। अगर इन चीज़ों की आप खेती करते हैं, इस चीज़ों के ऊपर आप काम करते हैं, तो आपको मुनाफा 100% होगा। अगर आप इनमें से किसी एक चीज़ों पर छोटे स्तर पर काम करते हैं तो आपका नुकसान होना तय है, और इनमें से किसी एक चीज़ों पर बड़े स्तर पर काम करना हर किसी के औकात नहीं होती। तो आपको करना क्या है, कैसे आप काम करेंगे? तो सबसे पहले क्या करना है, आपका जो फॉर्म है उसके किसी एक हिस्से में आपको शेड बनाना है। शेड कैसा बनाना है? तो शेड ऐसा बनाना है जिसमें करीब 500 देसी मुर्गियां रह पाए, कुछ गायें रह पाए, 1, 2, 3 गायें रह पाए, और उसी फार्म में आपका एक छोटा सा ऑफिस हो और एक कमरा भी हो जहां पर आप ज़रूरत पड़ने पर विश्राम कर सकें। इस तरह का कुछ चीज़ें आपको बनानी होगी। फार्म के एक हिस्से में आपको छोटा सा तालाब भी तैयार कर लेना है, और कुछ फलदार और छायादार वृक्ष भी आपको लगाने हैं। आप चाहें तो जो तालाब होगा उसके किनारे किनारे पपीते के पेड़ भी लगवा सकते हैं, और कुछ हिस्से में छायादार और फलदार पेड़ भी जरूर लगवाएं। अब आपका पूरी तरह से जो फार्म का रूपरेखा है पूरी तरह से तैयार है। अब आप अपने फार्म में 500 मुर्गियाँ, 1 या 2 गायें, तालाब में मछलियाँ, और तालाब के किनारे किनारे पपीते के पौधे भी आप लगा सकते हैं। वो भी आपको सब्जियां यानी कि फ्रूट और सब्जी दोनों कर सकते हैं। पपीता तो ऑलराउंडर चीज़ है, यानी कि, और चाहें तो अपने फार्म में कुछ बकरियां भी रख सकते हैं। यानी कि आपका जो फार्म है एक साथ दूध, मांस, मछली, अंडे और सब्जी के लिए रेडी है, और सीजन आने के बाद आपको फल भी मिलेगा। अब इसके इकोसिस्टम को समझते हैं। अब इसमें क्या है, इस तरह के सिस्टम से आपका जो लागत है वो अधिक कम आएगा, क्योंकि लागत कम आने से आपका मुनाफा बढ़ेगा, वेस्टेज कम होगा। जो भी एक दूसरे का वेस्टेज एक दूसरे पर इन्वेस्ट हो जाएगा तो आपका लागत कम होगा और मुनाफा ज़्यादा हो जाएगा। आपको मुर्गियों से अंडे और मांस मिल जाएंगे, बकरियों से आपको मांस मिल जाएगा, और मछलियों से आपको लॉन्ग टाइम एक मोटा इनकम भी मिलेगा। तो हमें शॉर्ट टाइम अंडों से रेगुलर इनकम मिल रहा है, और मछलियों से लॉन्ग टाइम एक
मोटा इनकम भी मिल रहा है, तो हमारा कैश फ्लो बिल्कुल मेंटेन रहेगा और पपीते से आपको सब्जियां और इनकम दोनों ही, दिमाग और दिल दोनों तरोताज़ा रहेगा। तो आपका बिजनेस आसानी से आगे बढ़ेगा और आपके दिमाग में जो चीज़ें होती है, हमारे दिमाग में जो चीज़ें होती है कि हम अच्छे बेहतर लाइफ स्टाइल नहीं जी सकते, तो वो चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो है मनी। अगर हमारे पास पैसा आ रहा है तो सब कुछ आ रहा है। तो इस इकोसिस्टम के साथ अगर आप आगे बिजनेस में बढ़ते हैं, इस तरह से आप खेती करते हैं, तो मात्र छोटे से भूभाग में भी आप 50 से 60 हज़ार कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो छोटे से हिस्से में करते हैं तो आप 50,000 रुपये करीब कमा सकते हैं, और इसको बड़े स्तर पर करते हैं तो कमाई और भी बढ़ सकती है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे और कितना मेंटेन कर पाते हैं। 365 दिन इनकम हमेशा बने रहने के कारण आपके चेहरे पर मुस्कुराहट हमेशा बने रहेगी और आप ज़िंदगी में आसानी से आगे बढ़ते जाएंगे। तो वीडियो के बारे में अपनी राय हमें कमेंट करके बताएं कि ये विचार आपको कैसा लगा, ये रूपरेखा आपको कैसा लगा, क्या इस तरह की बिजनेस आप करना चाहते हैं, और कहीं से भी आपको कोई लोचा लगता है तो आप कमेंट करके हमें सुझाव दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं। और हम चाहते हैं कि जितने भी किसान बंधु हैं इस तरह के बिजनेस को आगे बढ़ाएं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो पाए और परेशानियां कम से कम हो। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं किसी और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।